हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक कोचिंग। आज हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से कैलकुलेशन करेंगे। हम आज उन नंबर्स का क्यूब निकालेंगे जिनमें सिर्फ 9 ही होगा। जैसे हमने 9 का क्यूब निकालना है, 99 का क्यूब निकालना है, 999 का क्यूब निकालना है। इस तरह से और भी 9 वाले नंबर होंगे जिनका हम क्यूब निकालेंगे। तो हमारा मेथड क्या है, पहले आप मेथड सीख लीजिए। जो हमारा क्वेश्चन है उसमें जितने भी 9 होंगे उसमें से हमने एक 9 कम करके उसको फ्रंट में लगा देना है। जैसे इस क्वेश्चन में एक 9 है, उसमें से एक कम कर देंगे, मतलब 9 को डिजिट हमने 9 का एक कम कर देना है। तो हमारे पास एक 9 ही था, उसको अगर हटा देंगे, उसको 0 कर देंगे तो फ्रंट में कोई 9 नहीं लगेगा। इसके बाद हमने 7 लगाना होता है तो हमने 7 भी लगा दिया। इसके बाद हमने फ्रंट पे जितने 9 लगाए थे 7 के बाद उतने 0 लगाने हैं, क्योंकि फ्रंट में कोई भी 9 नहीं है तो 7 के बाद कोई भी 0 नहीं लगेगा। फिर हमने 2 लगाना है और लास्ट में हमने उतने 9 लगाने हैं जितने क्वेश्चन में गिवन थे। तो यहाँ पे एक 9 था तो हमने एक 9 लगा लिया। अब इस एग्जांपल को एक बार दोबारा से देखिए। यहाँ पे एक 9 था, जब हमने उस 9 में से वो डिजिट को हटा दिया, एक कम कर दिया, तो वो 9 तो खत्म हो गया, इसलिए 9 नहीं आया। फिर 7 आया, अगर 9 नहीं आया तो 0 भी नहीं आएगा। फिर उसके बाद 2 आएगा और फिर क्वेश्चन में जितने 9 है वो आपके लास्ट में आ जाएंगे। क्लियर? इस तरह से हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हमने 99 का क्यूब करना है। जब हम 99 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास दो 9 है। मैंने बोला था एक 9 कम कर देना है, तो जब दो 9 है, एक 9 कम कर देंगे तो एक 9 बचा, एक 9 लगा दिया। फिर हमने हमेशा 7 लगाना है। फिर हमने उसके बाद उतने 0 लगाने हैं जितने फ्रंट में 9 है। एक 9 था तो एक 0 लग गया, फिर 2 लग जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट में जो क्वेश्चन में जितने 9 गिवन है वो लगा देंगे। 2 गिवन थे तो 2 लगा दिया। इसी तरह से अगली एग्जांपल में हम 3 9 लेके चलते हैं, उसका क्यूब निकालते हैं। मैंने बोला था कि जितने 9 हो उसमें से एक 9 कम कर दो। 3 थे, कम कर दिया, 2 9 आ गए। फिर हमने क्या लगाना होता है, 7 लगाना होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली। फिर हमने उतने ही 0 लगाने हैं जितने 9 थे, तो 2 0 लगा दिए। फिर हमने उसके बाद 2 लगाना होता है और लास्ट में हमने उतने 9 लगाने होते हैं जितने क्वेश्चन में गिवन है, वो भी लगा दिए। इसके बाद इसी तरह से एक और एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं। अब हम 4 बार 9 लिया और इसकी पावर में हमने 3 लिख दिया, क्योंकि हमने क्यूब निकालना है। तो मैंने बोला था उसमें से एक 9 कम कर दो। 4 9 थे तो 3 9 लगा दिए। इसके बाद आपने 7 लगाना है और इसके बाद उतने ही 0 जितने फ्रंट में 9 लगाए थे, 3 लगाए हैं तो 3 0 आ जाएंगे। फिर 2 आ जाएगा और लास्ट में क्या लगाना है, लास्ट में हमने उतने 9 लगाने हैं जो क्वेश्चन में गिवन है। 4 गिवन है तो 4 9 लगा देंगे। ये हमारा आंसर हो गया है यहाँ पे, बिना किसी कैलकुलेशन के, बिना किसी पेन कॉपी के। बहुत इजी है स्टूडेंट्स, आपको समझ आ रहा होगा। इसी तरह से अब हम अगला एक और लेते हैं एग्जांपल। अब हम 5 बार 9 ले लेते हैं और उसका क्यूब निकालते हैं। क्या करेंगे, मैंने बताया था कि एक 9 हटा दो, कम कर दो। 5 थे, 4 लगा दिए, 1 2 3 और 4। इसके बाद हमने 7 लगाना है। फिर क्या बोला था कि जितने 9 है उतने ही 0 लगा दो। 4 9 है तो 4 ही 0 लगा देंगे, 4 0 लग गए। फिर इसके बाद हमने क्या लगाना होता है, इसके बाद 2 लगाना होता है। इसके बाद हमने कितने 9 लगाने हैं जितने क्वेश्चन में गिवन है, 5 है तो 1 2 3 4 और 5। ये हमारा आंसर हो गया बिना किसी कैलकुलेशन के। उम्मीद है आपको ये मेरी कैलकुलेशन सारी समझ आई होगी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स।